जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन मुख्यालय सतर्कता उपायुक्त अमला जुटा अवैध निर्माण कराने में क्यों? जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन में खुलेआम आम रास्ते के पेड़ों को काट कर तहखाना बनाते हुए बहुमंजिला अवैध निर्माण बिना किसी पार्किंग के मुख्य मार्ग पर बना लिया गया और पूरा निकाय का अमला भ्रष्टाचार में डुबकी लगाता रहा। मामला है आवासीय भवन संख्या 6 का 18 जवाहर नगर जयपुर का, जहां पर पहले तहखाना बनाया गया और फिर चारों तरफ छोड़ी जाने वाली जगह को कवर किया और बायलॉज के विरुद्ध जाकर अवैध तरीके से निर्माण कर लिया। अब आम सड़क पर लगे पेड़ों को भी धीरे धीरे नष्ट कर दिया। राजपूताना न्यूज ने इस संबंध में पूरी जानकारी दिनांक 15 जून 2023 को साया की थी, लेकिन जयपुर नगर निगम के अधिकारियों सहित राज्य प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के चलते यहां पर अवैध तरीके से व्यावसायिक निर्माण तो हो ही गया, हरे पेड़ों की बलि भी चढ़ा दी गई। अवैध निर्माण को बचाने के लिए चुनावों के समय अवैध निर्माणकर्ता ने अवैध व्यावसायिक परिसर में एक राजनीतिक पार्टी का चुनाव कार्यालय भी खोल दिया ताकि रिकॉर्ड में दर्ज हो कि यह अवैध निर्माण नहीं है। अब सरकार बन गई, नेताजी और उनके मंत्री अवैध निर्माण को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसा तो नेता लोग पहले भी कर रहे थे, तब दूसरे वाले सरकार में थे, अब इनके वाले सरकार में हैं। अवैध तो अवैध ही है, फिर चाहे सरकार और प्रशासन किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। कानून की रक्षा करने वाले अधिकारी और सरकार में बैठे मंत्री अपनी जिम्मेदारियों और शपथ से कैसे और क्यों बचना या कहीं भागना चाहते हैं। अगर वे कानून की पालना कराने से भागते हैं तो अपनी शपथ और दायित्वों का उल्लंघन करते हैं, और शपथ का उल्लंघन संविधान व कानून का उल्लंघन माना जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसों को तो पद पर बने रहना ही नहीं चाहिए। इस मामले में भी जयपुर नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन से लेकर मुख्यालय तक और सरकार के मंत्रियों से लेकर राज्य प्रशासन के अधिकारियों तक शिकायतें पहुंचती रही और अवैध निर्माण बनता चला गया। निर्माण दूर से अच्छा दिखे इसके लिए पेड़ कटते चले गए, नोटिस भी दिए, लेकिन उनकी पालना किसी ने भी करवाने की कोई जुर्रत नहीं समझी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पैसे की खनक और ऊंची पहुंच के चलते नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों ने अपने ही नोटिसों की अवमानना होते देखी और अब यह अवैध निर्माण कानून को और सरकार और उसके अधिकारियों को चिढ़ा रहा है। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचारियों के चलते अवैध निर्माणकर्ताओं को फायदा तो होता ही है, राजस्व की हानि सरकार को होती है। पार्किंग से लेकर सुरक्षा, अग्निशमन, अधिवास प्रमाण पत्र सहित कई जांचों और प्रमाण पत्रों से भी बचा जाकर सरकारी खजाने को भारी राजस्व की भी हानि पहुंचाई गई। समय रहते अवैध निर्माण को सीज किया जाए तो अवैध निर्माण से सीज खोलने हेतु लाखों का राजस्व प्राप्त होता और नियमानुसार कार्यवाही होती तो उससे भी लाखों का राजस्व सरकारी खजाने में जमा होता, जिसका नुकसान निकाय अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी खजाने को हुआ और आज भी हो रहा है। अवैध निर्माणकर्ता भी प्रसन्न, अधिकारी कर्मचारी मालामाल, निकाय का खजाना खाली, अदालत में निकाय का प्रतिनिधि भी मालामाल। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं और गाइडलाइन है कि ऐसे अवैध निर्माण को निर्माण स्वीकृति दी ही नहीं जा सकती, लेकिन मिली भगत के चलते दलालों की चमक और पैसों की खनक से सब चल रहा है। परेशान है तो आम जनता जो अपने छोटे से छोटे कामों के लिए चक्कर पे चक्कर काट रही है। ज्यादा क्या ही बोला जाए, पिछले समाचार बुलेटिनों को देखेंगे तो आपको हर मामले में तथ्य दिखाई देंगे, लेकिन निकाय के अधिकारी हैं कि नोटिस पर नोटिस और फिर अंतिम नोटिस का खेल खेलते रहते हैं और अवैध निर्माणकर्ता मोटी प्रसादी चढ़ाता रहता है। अवैध कब्जा और अवैध निर्माण कुछ दिनों बाद वैध करार दिया जाने लगेगा या तर्क होगा, अब तो यह पुराना हो चुका है। तो रखिए अपनी आंखें और कान खोलकर, देखते रहिए, सुनते रहिए, जानते रहिए कि कैसे आम जनता इन निकायों में चक्कर लगाती रहती है अपने छोटे से छोटे काम के लिए, लेकिन अवैध निर्माणकर्ता के काम मात्र एक फोन कॉल पर। आखिर क्यों? आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।